इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हम डेरिवेटिव के ऊपर दो थ्योरम्स को प्रूव कर चुके हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो वो दो थ्योरम्स क्या थे कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर आपके पास जीरो के बराबर होता है। किसी भी कांस्टेंट नंबर का किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो वो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। तो इसको हमने प्रूव किया था बाय डेफिनेशन। एक और थ्योरम हमने प्रूव किया था, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस का वन। इस थ्योरम को हम पावर रूल के नाम से जानते हैं। तो इसको भी हमने पावर रूल या पावर फार्मूले के नाम से जानते हैं इसको। तो इसको भी हम बाय डेफिनेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इसको भी हम प्रूव कर चुके। तो आज एक और थ्योरम है हमारे पास कि जब किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो हम उस कांस्टेंट नंबर को डेरिवेटिव के साइन से बाहर निकाल सकते हैं। यानी उसका डेरिवेटिव नहीं लेते हैं, जो जिस फंक्शन के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरीके का सिचुएशन है, यानी एक कांस्टेंट नंबर एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आप क्या करोगे? ये जो आपके पास कांस्टेंट नंबर है इसको बाहर निकालोगे और बकाया फंक्शन को आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे। मतलब c बाहर निकल जाएगा और आगे जो आपके पास फंक्शन है उसका आप डेरिवेटिव लोगे। यानी c और f ऑफ x का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो f डैश ऑफ x के बराबर होगा। तो आज हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे कि जब किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, जब आप उसका डेरिवेटिव लोगे तो उस कांस्टेंट नंबर को आप डेरिवेटिव के साइन से बाहर निकाल सकते हो और उस बकाया जो फंक्शन है आपके पास उसका डेरिवेटिव ले सकते हो। तो आज हम इसी थ्योरम को प्रूव करेंगे। लेट y हमारे पास एक फंक्शन है जो कि बराबर है c f ऑफ x की। कांस्टेंट है, एक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम बाय डेफिनेशन प्रूव कर रहे हैं, तो हम उन्हीं वही 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप क्या होता है? इंक्रीमेंट का होता है। y के साथ डेल y का इंक्रीमेंट करना है, x के साथ डेल x का इंक्रीमेंट करना है। तो ये बन जाएगा y प्लस का डेल y इज इक्वल टू सी एफ एक्स प्लस का डेल x। और जो आपके पास सेकंड स्टेप होता है, y को उस तरफ शिफ्ट करना है, तो डेल y को इधर ही छोड़ेंगे, सी एफ एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का y, और इसी स्टेप में अपने y की वैल्यू भी पुट करना है। सी एफ एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का y की वैल्यू क्या है? सी एफ ऑफ एक्स है। अब इन दोनों में c कॉमन है तो c को आपने कॉमन लेना है। डेल y इज इक्वल टू c को कॉमन लिया, बकाया आपके पास दो फंक्शंस बचते हैं, एफ एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स। अब थर्ड स्टेप आपके पास क्या होता है? डेल एक्स से दोनों साइड्स को डिवाइड करना है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल एक्स। तो ये आपके पास बन जाएगा डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू सी एफ एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। फाइनल स्टेप आपके पास क्या होता है? टेकिंग लिमिट del x approaches to 0 on both sides. तो लिमिट को भी हम अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे। लिमिट del x approaches to 0 del y upon del x is equal to limit del x approaches to 0 c
एफ एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब लिमिट में एक रूल है, एक कानून है कि जो आपके पास कांस्टेंट होता है वो लिमिट के साइन से इसको बाहर निकाल सकते हो, यानी लिमिट कांस्टेंट को बाहर निकालो और लिमिट को आगे आप अप्लाई कर सकते हो। तो कांस्टेंट लिमिट के साइन से बाहर निकाल सकते हैं हम इसको। तो यही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। जो सी है ये बाहर निकल गया और लिमिट आगे चला गया। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब ये जो आपके पास पूरा टर्म है ये किसके बराबर होता है? डी वाई डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, और यहां पे सी यहां पर चला गया। अब ये जो पूरा आपके पास टर्म है ये दरअसल में बाय डेफिनेशन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, यानी जो फंक्शन हमने उठाया था ये उसी के डेरिवेटिव के बराबर है। बाय डेफिनेशन इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास किसके बराबर होता है? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस का डेल एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स। लिमिट इसके साथ आएगा, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये एफ डैश एफ एक्स के बराबर होता है, यानी ये पूरा जो टर्म होता है ये डेरिवेटिव के बराबर होता है। तो इसकी जगह को पर मैं क्या लिख सकता हूं? एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये चीज प्रूव हो गया। देखो मैंने उस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, पहले क्या था c आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स के अंदर था, लेकिन अब c बाहर निकल गया है और f जो हमारे पास फंक्शन था उसका डेरिवेटिव भी हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि c d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स है। इसका मतलब पहले हमारे पास क्या था? d अपॉन डी एक्स ऑफ सी एक्स था, सी एफ ऑफ एक्स था, सी एफ ऑफ एक्स था। अब ये क्या बन गया है? c आपके पास बाहर निकल गया है, d अपॉन डी ऑफ एफ ऑफ एक्स है। तो बाय डेफिनेशन ये थ्योरम हमारे पास प्रूव हो गया। यानी जब भी आगे किसी क्वेश्चन में जब आप डेरिवेटिव के रूल्स को अप्लाई करोगे तो कोई कांस्टेंट नंबर जब आपके फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आप उस कांस्टेंट नंबर को बाहर निकालोगे और आगे जो आपके पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लोगे। अब इसी वीडियो में हम एक एग्जांपल इस पे सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाए। एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेट अस सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, y है जो कि बराबर है 4x की पावर 5 की। अब y आपके पास एक फंक्शन है जो कि बराबर है 4x की पावर 5 की, और इस फंक्शन को आपने डेरिवेट करना है यूजिंग थ्योरम्स ऑफ डेरिवेटिव, नॉट बाय डेफिनेशन। थ्योरम्स ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज करना है, रूल्स का यूज करना है, और इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में x है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे। तो टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, विद रिस्पेक्ट टू x, तो इस तरफ y है ये बन जाएगा dy अपॉन डी ऑफ एक्स, और इस तरफ डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? डी अपॉन डी एक्स 4x की पावर 5। अब देखो ये आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है 4 और ये आपका फंक्शन है x की पावर 5। अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा था कि जब कोई कांस्टेंट नंबर आपके साथ फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और उस पर डेरिवेटिव आप उसका लेना चाहते हो तो ये आपके पास जो कांस्टेंट नंबर है इसको बाहर निकाल सकते हो। अभी हमने इसी थ्योरम को प्रूव किया, तो इसको अप्लाई करेंगे अभी। तो मैंने इसको अप्लाई किया, जो आपके पास कांस्टेंट नंबर था 4, इसको मैंने बाहर निकाला और डेरिवेटिव अंदर चला गया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। अब दूसरे थ्योरम का यूज करना है। कौन से थ्योरम का? x की पावर n का जो आपके पास डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x, n x की पावर n-1 के बराबर होता है।
तो इस इधर भी वही वाला केस है। देखो ये आपके पास प्योर एक्स है, यहाँ पे भी आपके पास प्योर एक्स है, ना एक्स के साथ कुछ ऐड हो रहा है, ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ना डिवाइड हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, तो प्योर एक्स है। तो इस केस में आप क्या करोगे, पावर रूल को अप्लाई करोगे। ये जो थ्योरम है इसको पहले वीडियोज में हमने डिराइव किया हुआ है। ये थ्योरम क्या कहता है कि जो आपके पास पावर है उसको नीचे उतारो और उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करो, यही उस फंक्शन के डेरिवेटिव के बराबर है। तो 4 पहले से मौजूद है, अब इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव लूंगा, पावर रूल का यूज करूंगा। मैंने क्या किया, पावर को नीचे लाओ, 5 को मैंने नीचे लाया और पावर में से एक कम करो, 5 था x की पावर 4 बन जाएगा। तो 5 चौक 20 x की पावर 4। तो ये जो हमारे पास फंक्शन था इसका डेरिवेटिव 20x की पावर 4 के बराबर है। तो इस तरीके से आगे हम बाय डेफिनेशन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं करेंगे, बल्कि इन्हीं थ्योरम्स का यूज करके इजीली 5 सेकंड्स में हम उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी, जो कि बहुत लेंथी हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद अनदर प्रूफ ऑफ थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव्स। इस वीडियो में अल्लाह हाफिज़।